वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको, जैसा कि हमारा सिनोनिम्स का एक सेगमेंट चल रहा है, एक सेगमेंट और चालू करने वाले हैं वन वर्ड का। अगर देखा जाए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नए सेगमेंट की, और नया सेगमेंट है बच्चों आपका वन वर्ड का। तो देखिए, डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टूडे, राइट। तो यहाँ पर ये आपका मोटिवेशन है। इसी के साथ बच्चों हम बढ़ जाते हैं। पहला वर्ड आपका वन वर्ड लिखा हुआ है, मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग भी बताता जाऊंगा, इसलिए आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे और उनको लिखते जाएं साथ साथ में। देखिए, पहला वर्ड दिया हुआ है बच्चों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, राइट। पहला वर्ड क्या दिया हुआ है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। एक ऐसा जगह जहां पर एनिमल्स को मारा जाता है, किसके लिए? फूड के लिए। एवेचुअर बोला जाता है इसको, कुछ बोल एवेटुअर भी। अब डिफरेंट है बच्चों, एक ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर का और एक अमेरिकन का। तो इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों, जो कसाई खाना होता है उसको बोला जाता है एवेचुअर, राइट। जहां पर क्या किया जाता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एनिमल्स को मारा जाता है, किल्ड किया जाता है, किसके लिए? भोजन के लिए। तो उसको बोला जाएगा कसाई खाना। पहला वर्ड आपका जो था वो क्लियर। सेकंड वाला वर्ड देखेंगे बच्चों, अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और एन अवे। देखिए, किसी भी चीज का जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो होता है, वो उसका अगर हेड होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? अवॉट। अवॉट मतलब होता है मठाधीश। मठाधीश क्या होते हैं, इस बात की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे मठाधीश। क्या होते हैं बच्चों? मठाधीश। मठाधीश को बोला जाता है अवॉट। इसी के साथ बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। बच्चों, यहां पर अगर हम बात करेंगे, अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, संक्षेप या लघु रूप। किसी भी शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज का शॉर्ट हैंड माना जाएगा तो उसको एब्रिविएशन वर्ड के लिए यूज किया जाएगा। एब्रिविएशन मतलब होता है बच्चों, कोई भी काम जो संक्षेप में किया जाता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है बच्चों। संक्षेप के लिए वर्ड यूज किया जाता है। या इसको हम हिंदी में एक और वर्ड लिखें बच्चों, तो इसको बोल सकते हैं लघु रूप जो बोला जाता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? इसी के साथ बढ़ जाते हैं बच्चों अगले नेक्स्ट वर्ड की तरफ। टू फॉर्मली गिव अप। किसी भी चीज को गिव अप कर देना, फॉर्मली छोड़ देना, उसको बोल सकते हैं बच्चों हम क्या करना? एब्डिक्शन। एब्डिक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, कि औपचारिक रूप से त्याग देना। किसी भी चीज को औपचारिक रूप से त्याग देना। औपचारिक रूप से त्याग देना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। गिव अप मतलब क्या होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा। गिव अप मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। तो फॉर्मली गिव अप मतलब एब्डिक्शन वर्ड जो है, एक तरह से बोल सकते हैं बच्चों हम, एब्डिकेशन जो वर्ड है आपका यूज किया जाता है किसी चीज को गिव अप करने के लिए, त्यागने के लिए। तो ये आपका वर्ड है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो वन वर्ड है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ नेक्स्ट वर्ड लिखा है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, राइट। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी मतलब बच्चों, इसमें अवल्सन एक वर्ड होता है। अवल्सन मतलब होता है जो शुद्धि के लिए स्नान किया जाता है, धार्मिक स्नान जो किया जाता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे? अवल्सन मतलब होता है धार्मिक स्नान जो किया जाता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं क्या बच्चों? अवल्सन। ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट वर्ड है हार्ड टू अंडरस्टैंड। किसी चीज को समझना डिफिकल्ट हो तो उसको एब्स्ट्रूस बोला जाता है। अब यहाँ पर एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? जिसको समझने में मुश्किल हो, समझने में मुश्किल हो, उसको बोला जाता है बच्चों एब्स्ट्रूस। ठीक है। समझने में क्या हो? मुश्किल हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये वर्ड हो गया बच्चों आपका। नेक्स्ट, अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। हम बोल सकते हैं कोई भी मात्रा में जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं जिसकी अधिकता है या प्रचुरता है,
इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बच्चों अवेंडेंस। तो यहाँ पर इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं बच्चों हिंदी में प्रचुरता। किसी चीज का आधिक्य होना, किसी चीज का आधिक्य होना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रचुरता में होना। एविडेंस के लिए वर्ड ये यूज किया जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट वर्ड गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, इस बात को समझना होगा कि हम ऐसा कह सकते हैं किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा फोर्स देना या इम्पोर्टेंस देना, मतलब उस बात को एसेंटुएट करना। और एसेंटुएट मतलब होता है किसी चीज पर क्या देना बच्चों, जोर देना। क्या देना, जोर देना। इस बात को समझिए। गिव मोर फोर्स, किसी चीज को फोर्स ज्यादा करना और इम्पोर्टेंस देना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चों एसेंटुएट। और एसेंटुएट मतलब होता है जोर देना। इसी के बच्चे अगला वर्ड जो है वो लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, कोई भी गलत काम जो किया जाता है बच्चों उसमें किसी का सह अपराधी होना। ठीक है, तो इसके लिए अकम्प्लिस एक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है बच्चों सह अपराधी। किसी भी काम में उसका साथ देना, अपराध करना, उसको बोला जाता है सह अपराधी। तो बच्चों ये हो जाएगा हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम। वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ और नेम, तो बच्चों यहां पर होता है कोई भी वर्ड फॉर्म किया जाता है उसका इनिशियल लेटर जो होता है उसका जो नेम होता है, एक्रोनिमिक वर्ड प्रथमाचारी जो नाम होता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो यहां पर देखें इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में प्रथमा, कोई भी प्रथमाचारी नाम उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बच्चों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं 11 क्या है। थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक। ठीक है, डीसी मतलब किसी चीज को बच्चों एक तरह से बोल सकते हैं जोड़ना, राइट। तो उसके लिए एक वर्ड सुना होगा अडेंडम, एक वर्ड है बच्चों। अडेंडम मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं आप परसिस्ट जो होता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अडेंडम मतलब हो जाता है परसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका वन वर्ड बच्चों अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज। तो यहाँ पर इसके लिए बोलेंगे एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट मतलब होता है बच्चों विज्ञापन। विज्ञापन के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों विज्ञापन। एक पब्लिक नोटिस देता है, ऑफरिंग करता है, और किस बात के लिए पूछता है, वो फूड्स के लिए पूछता है, सर्विस के लिए पूछता है, एडवर्टीजमेंट करता है, मतलब वो विज्ञापन की बात कर रहा है। चलिए बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द एक्ट ऑफ फॉरेस्ट्रेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। देखिए सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या होता है। एक वर्ड है बच्चों इसमें एफोरेस्टेशन बोल सकते हैं। एफोरेस्टेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक तरह से वृक्षारोपण करना, वन रोपण करना। तो इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं वनारोपण करना। वनारोपण मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फॉरेस्टेशन करना, प्लांटिंग मैनी ट्रीज, प्लांटिंग करना किसी भी चीज की, तो इसके लिए यहाँ पर एक वर्ड वनारोपण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर बात करेंगे बच्चों तो एक वर्ड दिया हुआ है, क्या इस बात को समझते हैं, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। तो बच्चों यहां पर एक तरह से बोल सकते हैं किसी चीज की, ये गलत वर्ड इन्होंने लिखा है यहां पर, यहां होना चाहिए बच्चों एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है बच्चों घोषणा पत्र। घोषणा पत्र, इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। सम हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले अटैक करता है बच्चों उसको क्या बोलेंगे, अग्रेसर। समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले अटैक करता है, तो इसके लिए हिंदी वर्ड हो जाएगा बच्चों आक्रमण करता। किसी चीज को आक्रमण करता है, अग्रेसर वर्ड जो है इसके लिए यूज करते हैं। अगला वर्ड देखेंगे बच्चों डाउटफुल अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के होने पर डाउट करता है, उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे बच्चों, तो उसका वर्ड देखेंगे आप, वर्ड क्या दिया है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म की बच्चों अगर हम बात करें
तो इसका मतलब होता है जो व्यक्ति किस पर डाउट करता है, ईश्वर पर डाउट करता है, जो भगवान के ऊपर भी डाउट करता है, भगवान के ऊपर डाउट करना, ठीक है, जो भगवान के होने पर डाउट करता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, केवल 20 वर्ड्स हम करेंगे। वन हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री रेस ऑफ ग्रुप, एक ऐसा व्यक्ति वो बिलोंग करता है डिफरेंट कंट्री से, रेस जाति से, ऑफ ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 17 की, तो यहाँ भी इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने ये गलत लिखा है। यहाँ पर होगा बच्चों एलियन। एलियन, एलियन जो होता है वो क्या होता है, दूसरी कंट्री की बात करता है, तो एलियन मतलब हो जाएगा जो गैर नागरिक है, गैर नागरिक है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ गैर नागरिक, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ क्या लिखा है, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, अलाउंस दिया जाता है एक फिक्स आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स होने के बाद किसको दिया जाता है, अपनी वाइफ को। तो यहाँ डिवोर्स का स्पेलिंग भी गलत लिखा है इन्होंने, टाइपिंग वाला बहुत खतरनाक था भाई ये, डाइवोर्स टू अ वाइफ, यहाँ पर एलिमनी बोला जाता है, एक पत्नी को जब तलाक दे दिया जाता है उसके बाद जो उसको पैसा दिया जाता है एक फिक्स, उसके लिए बोलते हैं हम यहाँ पर एलिमनी, राइट। देखें क्वेश्चन नंबर 19 की बच्चों बात करते हैं। 19 का मतलब यहाँ पर क्या है, देखें, स्टोरी इन विच आइडियाज आर समराइज्ड एज पीपल, तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे तो वर्ड दिया है एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब होता है प्रतीक कथा, प्रतीक कथा, प्रतीक कथा, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रतीक कथा, राइट। ये साथ बच्चों ये क्लास खत्म होती है। अब वन वर्ड का ये जो क्लास लेकर आए हैं बच्चों, ये आपको एक बेसिक क्लास लेकर आए हैं। अभी मैं आपको इससे को बहुत इजी बनाने वाला हूँ, इसको पिक्चर के साथ और थोड़ा आपको प्रैक्टिस के साथ मैं ये कराने वाला हूँ कि हम किस तरीके से इनको आसान बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, उसके बाद आप एग्जाम में करके आ सकें। तो बच्चों इसको सभी को करना है आपको। फिर मिलेंगे बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।